हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वन डे टॉपर में और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसे और एक नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर तो दिख ही गया होगा कि यहाँ पर टेस्ला दिख रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ आज से अभी हम ज़्यादा समझाने नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, उतना समझने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेंगे तो 2-4 दिन तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 2 बार देखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, इसको आपको ज़्यादा समझने का ज़रूरत भी नहीं होगा। सब्जेक्टिव में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा है ना कि आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको वो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाई। क्या होगा इसमें से बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट लाइन के अराउंड, उसको हम लोग को कैसे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड का, बताइए। फ्लेमिंग राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल, क्या थंब रूल, किससे हमको पता चलता है, बताइए। यहाँ पर आप लोग आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल है, आप उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं से नोट्स कॉपी देख के, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज, सोलेनॉइड कैसा है देखें, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिएगा नोट से दिख जाएगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज क्या होता है, इनसाइड में, सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होता है, कहीं पर कम बेसी ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म सीधा, ठीक है। अभी चौथा नंबर क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, force on a current carrying conductor in a magnetic field is maximum when angle between I and B, I and B के बीच, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या होगा कि उसमें, अच्छा, मैग्नेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहाँ पर होगा, करंट मैक्सिमम कब होता है, उसका एंगल का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू कब होगा, देखिए आंसर है डी, 90 डिग्री में। विच पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, कौन मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ना ही कहीं पर वो अट्रैक्ट होगा किसी को और ना ही रिपेल होगा, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है, इसीलिए वही डिफ्लेक्ट नहीं होगा, किसी भी कारणवश वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता न्यूट्रॉन, ठीक है, इसीलिए सही आंसर डी न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप डिपेंड्स ऑन, कहाँ कहाँ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप डिपेंड करेगा, बताइए। करेंट ओनली, रेडियस ओनली, नंबर ऑफ टर्न्स ओनली, बताइए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो आपका करंट कैरिंग लूप है, ये एक लूप है, ठीक है, इस पे करंट जाएगा, ठीक है, तो इस पे करंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, है कि नहीं, साथ ही में जो इसका रेडियस है, ये या फिर ऐसा भी होता है, ठीक है, इसके बीच करंट जाता है,
तो इसका जो रेडियस है उस पर भी डिपेंड करेगा, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, ये कितना टर्न है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब है सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो ऑल ऑफ दिस है आंसर में। वायट-सावर्त लॉ गिव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके लिए, मूविंग चार्ज, करंट एलिमेंट, या मैग्नेटिक पोल, या सोलेनॉइड, किसके लिए, तो करंट एलिमेंट के लिए। वायट-सावर्त लॉ कुछ इस तरीके से ड्राइंग होता है। यहाँ पर एलिमेंट होता है पॉइंट, ठीक है, इसे पी मानते हैं, इसे रेडियस, ठीक है, इसको एंगल थीटा, ठीक है, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस हो जाता है, इस पे करंट आ जाता है। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे सब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला मीटर या करंट, ठीक है, टीएम (10⁻⁻⁻1). ठीक है, यूनिट सब आप लोग जरूर, सभी चैप्टर का यूनिट आप लोग ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस फोर्स में, किस डायरेक्शन में उसका फोर्स है, उसको हम लोग पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन करता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर करता है। जैसे हम लोग मोटर, सिंपल मोटर है, तो आप यहाँ पर ध्यान में देखिएगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर और गैल्वेनोमीटर, इन चारों का जो एक्सप्लेन किया गया है, इन चारों को इसका वर्किंग क्या है, इसको पूरा एक्सप्लेन में अब इसका जो डेरिवेशन है वो 2 बार आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, कि जनरेटर क्या करता है, कैसे का काम करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, सब आप लोग करके जाइए, क्योंकि इन चारों टॉपिक में से एक टॉपिक कन्फर्म है कि एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा, 5 नंबर में वो भी। ठीक है, 5 नंबर में आएगा इसका क्वेश्चन, एक तो जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, लॉरेंज फोर्स। यहाँ पर देखो लॉरेंज फोर्स का पूरा यहाँ पर एक तरफ से डेफिनेशन ही दिया हुआ, पूरा डेफिनेशन दिया हुआ आपको। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सबको आपको पता होना चाहिए, और आप पता कीजिएगा नोट्स देख के। ठीक है, इधर आपको सब्जेक्टिव आएगा, उधर भी कुछ कुछ टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि अभी हम समझाने नहीं जाएंगे, क्योंकि कल समझाने गए थे तो कल बहुत बड़ा वीडियो बन गया था, लगभग आधा घंटा का वीडियो बन गया था, कि वो अभी एग्ज़ाम में बच्चा उतना लंबा वीडियो कैसे देखेगा, इसलिए हम बस आंसर कराते जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ों को समझाते भी जा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंडेंस, कहाँ डिपेंड करेगा बोल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आंसर 1/r। ठीक है, मतलब रेडियस पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, रेडियस पे डिपेंड करेगा, मेरे को लग रहा है रेडियस पे शायद वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर पे शायद डिपेंड करेगा, मेरे को जितना लग रहा है, या फिर आर, नहीं आर पे ही डिपेंड करेगा, आर पे ही डिपेंड करेगा, 1/r पे ही डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि उसका होता है आपका म्यू0 डिवाइड बाय 4 इंटू 2i, मतलब 2 इंटू करेंट डिवाइडेड बाई रेडियस होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ही होता है ना फार्मूला, तो 1/r ही होगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर आर, स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, सेंट्रीपिटल सर्कल्स होता है, सेंट्रीपिटल सर्कल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे
ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, एक ऐसे घुमावदार होता है, ठीक है। तो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पाथ पर मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, जैसे यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस पे वो कर रहा है। यहाँ पर है एक, इसका यहाँ पर है एक, तो कैसे ये टॉर्क की तरह घूमेगा, तो यह हो जाएगा आपका सर्कुलर, ठीक है, आपका हो जाएगा सर्कुलर पाथ। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है ये पूछा आपका, वेबर होगा, ठीक है। यूनिट को अब देखिए, यहाँ इस चैप्टर में हमको 2 यूनिट का क्वेश्चन मिला, ठीक है। पर व्हिच कोर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर में क्या यूज किया जाता है, कोर में क्या होता है, या फिर उसमें क्या यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, उसमें होता है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करेंट लूप डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि है वो करंट लूप किस किस पे डिपेंड करेगा, वो सभी पे डिपेंड करेगा, करंट पे भी करेगा, जिस पे वो जा रहा है करंट उस लूप का एरिया पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा ही क्वेश्चन मिला इससे पहले, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। द टॉर्क ऑन ए current, the torque on a current loop in magnetic field is maximum when angle between नॉर्मल एंड बी, नॉर्मल एंड बी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। टॉर्क ज़्यादा कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, मिनिमम कब होगा, जब वो 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो 0 डिग्री होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करेंट इज, स्मॉल करेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ना गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है ना, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, मोटर, ये इन सब का काम क्या है, एमीटर का काम क्या है, वोल्टमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार नोट्स से आपके पास जो होगा, कैसा भी तो नोट्स होगा ही, क्योंकि अभी सामने एग्जाम है, ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड इज, टॉरॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कॉन्फाइंड विद इन द कोर, कॉन्फाइंड विद इन द कोर, कोर की ओर होता है, ठीक है, कॉन्फाइंड होता है और कोर के साथ होता है, ऐसे सब मतलब। Which rule is used to find direction the force of an current carrying conductor, current carrying conductor जो कि है उसका हम लोग फोर्स का डायरेक्शन किससे पता कर सकते हैं, ये देखो फ्लेमिंग का और एक आ गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। फ्लेमिंग का रूल के बारे का क्वेश्चन और एक आया था इससे पहले, ठीक है, और अभी आया है, मतलब फ्लेमिंग का रूल जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उस पर आपको ध्यान जरूर देना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एट द सेंटर सर्कुलर लूप होता है वो किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, एक अगर घटा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है, और इन्वर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है मतलब, ठीक है। विच इज लॉ, विच लॉ एक्सप्लेन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, किससे हम लोग को पता चलता है,
एम्पेयर्स फोर्स लॉ, तो ये जो लॉ सब दिख रहा है 4 लॉ, वायट्स लॉ, लर्न्स लॉ, एम्पेयर्स फोर्स लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एम्पेयर सर्किटल लॉ भी आएगा, उसको भी आप लोग, उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये लॉ सब बहुत मतलब आपको कितना लॉ सब पूछता है, 2-3 नंबर में पूछ देता है, ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। और एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है, सर्किटल लॉ, उसको आपको 5 में भी आता है कभी कभी बार, ठीक है, उसको जब एक्सप्लेन करने देता है पूरा को, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है ना, ये दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी, प्रेमिएबिलिटी, इसका प्रेमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट और डायामैग्नेट, इन सब को आपको ध्यान देना है। किस डायामैग्नेट किसको कहते हैं, पैरामैग्नेट किसको कहते हैं, और फेरोमैग्नेट किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेट। ये तीनों मैग्नेट का डेफिनेशन एक बार देख लीजिए और समझ लीजिएगा कि इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो फिर आपको ध्यान देना है, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो किसके बेसिस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो करता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बेस पर वो काम करता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में उसका स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है कि इंक्रीज करता है कि जीरो ही रहता है, तो वो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में भी जाता है ना, तो वो चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इज गिवन बाय, यहाँ पे भी देखो रूल का बात आ गया, रूल, फ्लेमिंग रूल, मैक्सवेल रूल, ठीक है, फ्लेमिंग रूल पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, फ्लेमिंग रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो इस पे इसका सही आंसर जो कि है वो सी, राइट हैंड थंब रूल होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, गैल्वेनोमीटर का ही आ गया, तो ये रेडियन एम्पेयर इनवर्स, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Which if quantity does not change when a charge particle move in magnetic field, which quantity does not change, मतलब कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने के बाद भी, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का, तो चार्ज पार्टिकल का क्या चेंज नहीं होता है, इस पहले का उससे पहले वाला क्वेश्चन में हम देखें कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुसा दिया जाए तो फिर भी उसका स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं होता है, स्पीड चेंज नहीं होता, तो स्पीड देखो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर है, ठीक है। यहीं पर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम लोग 2 मार्क्स की क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है आपका स्टेट बाय सवोर्ड्स लॉ, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस पे है आपका म्यू नॉट, ठीक है, आइडियल साइन थीटा, यहाँ पर होगा आपका 4 पाई टू आर, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिए, बात सबक लॉ को आप कर लीजिएगा। इसका जो ड्राइंग बनेगा अगर आपको एक्सप्लेन करने से दिया गया तो इसका जो ड्राइंग है ऐसे जाएगा, इधर से ये करंट इसमें फ्लो होगा, यहाँ से ये पार्टिकल P, इसका जो रेडियस होगा R होगा, ये जो कि होगा थीटा होगा, जो लेंथ है ये आपका DL होगा।
ठीक है, और उसके बाद आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तब आपका हो गया एक्सप्लेनेशन, बायट्स लॉ का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर गलती हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता, तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये गलती हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है, तो आप लोग अभी क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए। आंसर ज़्यादा बड़ा बड़ा करके नहीं बनाया है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार ठीक से कर लीजिएगा, आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमने एक अपने दोस्त को बनाने के लिए दिया था, लेकिन उसने ऐसा छोटा छोटा आंसर बना के दे दिया, पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो आप इस आंसर पे भी ध्यान दीजिएगा, ये समझाने के लिए थोड़ा सा है। ठीक है, तो समझाने के लिए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम ज़्यादा समझाने नहीं जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखिए, लॉरेंज फोर्स, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट एसआई यूनिट, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका वाई डज ए मूविंग चार्ज नॉट लॉस इट स्पीड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज जो कि है, क्यों बोल रहा है कि क्यों वो अपना स्पीड को लॉस नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको घुसा भी दिया जाए तो उसके स्पीड कांस्टेंट रहता है ना, तो पूछ रहा है कि कांस्टेंट क्यों रहता है, इसके बारे में आप बताएं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन सो इट डज नॉट वर्क एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तब इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये टेम्पररी क्या क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम समझाने पे नहीं जा रहा, आप क्वेश्चन पे ध्यान देकर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार। ठीक है, तब आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको अभी समझ के कुछ नहीं होगा, अभी आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, और रट्टा मारने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना। अगर आपको याद नहीं भी रहेगा, थोड़ा सा याद रहेगा, तो आपका लिखते लिखते कलम चल जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए होंगे ना, तो आपका इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, अभी समझने पे मत जाइए, अभी आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का 2 प्रॉपर्टीज है, वो इधर से इधर कुछ ऐसे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के तरह ही है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करता। मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है, अधिक चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो जो आप पढ़े हैं वो मैग्नेटिज्म में सेम वैसा ही होता है, बस वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अधिक चीज मिलता जुलता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में सब चीज़ मिलता ही है एक तरह से, बस ये जो मैग्नेटिक करंट इफेक्ट है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आप थोड़ा सा बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, व्हाई इज सॉफ्ट आयरन यूज टू कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर में बोल रहा है, मतलब केंद्र में सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप, डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, करंट लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट आपको बताना है। ठीक है, एम्पेयर फोर्स लॉ, एम्पेयर फोर्स लॉ क्या होता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। फिर है आपका वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्राउड नियर द पोल्स, पोल्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड का क्राउड क्यों होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये बता रहा हूँ, पूछ रहा आपको। व्हाट हैपेंस व्हेन करंट इज रिजर्व इन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आंसर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर गेट्स रिजर्व्ड, ये रिजर्व्ड क्यों होता है। ठीक है, कि ऐसे ही ऐसे। ठीक है, फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड पैरामैग्नेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नेट आपको बोले फेरोमैग्नेट, डायामैग्नेट। ठीक है,
वो आपको ध्यान में देना है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और पैरामैग्नेट के बीच, इलेक्ट्रोमैग्नेट और पैरामैग्नेट के बीच आपको डिफरेंस पूछा। यहाँ पर 2 डिफरेंस पूछा। अगर आपको 5 नंबर में देगा तो और भी ज़्यादा डिफरेंस लिखने बोलेगा। 3 नंबर में पूछेगा तो और दो यहाँ पर है तो 4 को आपको बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ठो दिया हुआ सिंपल ही बस, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके जाना है, ठीक है। व्हाट इज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। उसका रोल क्या है और आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। वाई इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड यूनिफॉर्म। इसको भी आपको करके जाना है। मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में जो लॉन्ग सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होता है वो क्यों 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 होता है ये बताना है। फिर व्हाट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का रूल यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी करना है। फिर फ्लेमिंग का जो रूल है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसको आपको करना है, ठीक है। और डिफाइंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसको भी करना है। इसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग आ गए हैं 5 नंबर के 5 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करिंग कंडक्टर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ड्राइव करना है मतलब, ठीक है। फिर एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का काम क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको वहाँ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, ए देखो ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको, यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल है, आपको राइट हैंड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फ्लेमिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लेमिंग के बारे में आपको जरूर से जरूर देख के जाना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सप्लेन टर्म्स। उसको आपको एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक फील्ड और एक्सप्लेन और उसके टर्म्स को, उसमें जो क्या क्या यूज है, उसको क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सप्लेन मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज, उसको भी आपको दिखाना, मतलब टॉर्क एक तरह से टॉर्क ही है समझ लीजिए, ठीक है। टॉर्क को दिखाना। फिर आइए 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। ड्राइव फॉर एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप सेंटर को, इसको ड्राइव करना है। वो आप लोग नोट्स कॉपी से देख लीजिएगा, या तो फिर गूगल जेमिनी AI है, अभी चैट GPT बना के देता है, और भी आपको बहुत सारे ये NCERT बुक में भी मिल जाए, बुक में तो है ही, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक ग्रुप बना के उसमें पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बोलना पड़ेगा, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरा, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखो 5 नंबर में गैल्वेनोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर या तो इलेक्ट्रिक मोटर या तो जनरेटर आपको करना ही करना है। ये देखो इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर का भी है, इलेक्ट्रिक मोटर मतलब ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एम्पेयर सर्किटल लॉ को आपको तो करके ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पर है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए करेंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में आपको टॉर्क को बताना है, मतलब टॉर्क को पूरा ड्राइव करके आपको दिखा देना है, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट तक, ड्राइंग से लास्ट के फार्मूला तक, ठीक है, आपको दिखा देना। फिर एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड एंड कंपेयर विथ पैरामैग्नेट। आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सोलेनॉइड है उसको वो दिखाना है, और उसके साथ उसको कंपेयर भी करना है किसके साथ, बार मैग्नेट के साथ, ठीक है। उसके बाद छठा है डिस्क्राइब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं,
लेकिन इसको भी आप एक बार कर लीजिएगा ज़रूर। लेकिन जो कि है आपका कौन सा इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, आपका क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। और एमीटर वोल्टमीटर को भी आपको करना है, ठीक है। और एम्पेयर सर्किटल लॉ उसको भी आपको ड्राइव करने आ सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे क्योंकि वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा है आपका। गैल्वेनोमीटर किधर गया गैल्वेनोमीटर, नहीं यहाँ नहीं, गैल्वेनोमीटर ये लॉज सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर में 4 में से एक ठो आएगा आपको, इन यहाँ से आपको एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और मोटर, इन 4 में से एक ठो आप मतलब अधिकतर चांस है गैल्वेनोमीटर, मोटर और जनरेटर, ये सब आपको इन तीनों में से एक ठो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, ज़रूर दिखेगा आपको। ये फोर्स सब कर लीजिए, ये सब आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको दिखेगा जनरेटर या तो मोटर या तो ट्रांसफार्मर या तो गैल्वेनोमीटर, इन 4 में से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपका ट्रांसफार्मर भी है। पहला तो आपका ट्रांसफार्मर है, उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, उसके बाद है आपका जनरेटर, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे, ठीक है। तो इन चारों को आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन चारों में से एक तो क्वेश्चन फिक्स है कि 5 नंबर में आपको जरूर दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी मार्क लगा लीजिए आप कि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर इसको इन चारों को अच्छी तरह से कर लिए तो आपका 5 नंबर फिक्स है, 5 मार्क्स आपका फिक्स्ड हो जाएगा मार्कशीट में, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है, बाय।